कोई रिमाइंडर की जो भी लिंक है नहीं आया, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी मेरे पास। जब रिमाइंडर हो चुका था एट द टाइम ऑफ मेजर, मैंने उनसे फिर से कांटेक्ट करा, उन्होंने बोला रिमाइंडर तो हो चुका। जब मैंने मेल की बात करी, उन्होंने कहा मैंने जो मेल भेज दी थी, मैंने सीएससी से चेक कराया, मेरे इनबॉक्स में वो मेल नहीं आ रही थी ड्यू टू सम ग्लिच, वो मेल कहीं और जा रही थी। ये मेल सीएससी से मेरे पास आई, मैंने उन प्रोफेसर को मेल कराइए, मैं उनसे पर्सनली मिलने गया, उन्होंने कहा कि इस चीज में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तुम्हारी मेल आईडी की प्रॉब्लम है। आप कहते हो कि आप हमारे साथ खड़े हो, मैंने स्टूडेंट अफेयर्स की टीम को, मैंने आईआईटी दिल्ली डायरेक्टर को, मैंने एकेडमिक टीम को, सबको मेल करा हुआ है, मेरे हाथ में मेल खुला हुआ है अभी। ओके, किसी ने मेरे मेल का रिप्लाई नहीं करा। आज उस कोर्स में मेरा माइनर 1 में एवरेज के डबल मार्क्स थे, मेरे मेजर में एवरेज से ज्यादा मार्क्स थे, माइनर 2 में मेरे को 0 मिला है, मेरा ग्रेड है उसमें 5। ये मेरा बस इंसिडेंट था, इसमें मेरे को हॉस्पिटल की भी इनकॉम्पिटेंसी दिखानी है, प्लस जो प्रोफेसर हमारे साथ हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे को वो पॉइंट भी इशू करना था। उसके अलावा एक और पॉइंट मेरे को इशू करना है, जो कि है फर्स्ट ईयर में हर एक कोर्स में एवरेज में 7 ग्रेड मिलता है, बट जब हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आते हैं, हमारा कोर्स एवरेज में 5 तक मिल जाता है। मैम, हमारे ऐसे कोर्स है जिन्हें हमें पता है, मेरा 4 ग्रेड लगा हुआ है कोर्स में, ठीक है, मेरे बहुत कम मार्क्स नहीं थे, एवरेज में काम है, ठीक है, वहां पे 10-10 मार्क्स हमारे अटेंडेंस से जा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, क्लास में अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, अगर मैं क्लास से बाहर रह के भी वो चीज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मेरे को चीज समझ आ रही है, एट टाइम मेरे को कोर्स का कंटेंट पता है, ठीक है, तो मेरे 10-10 मार्क्स डाउन हो रहे हैं, मेरे 2-2 ग्रेड डाउन हो रहे हैं, क्या करूं मैं? उसके बाद भी एवरेज में 5 ग्रेड, मैं क्या कर सकते हैं? एक ओवरऑल पॉलिसी नहीं बन सकती कि एवरेज में 7 मिलना चाहिए। उसके अलावा जब हमें एवरेज में 5 मिलता है, कोई नॉर्मलाइजेशन कमेटी नहीं आती, बट अगर किसी एचयूएल के कोर्स में बहुत लोगों को 10 ग्रेड ज्यादा मिल जाता है, सपोज 15 लोगों को मिल गया, ठीक है, तब नॉर्मलाइजेशन कमेटी आ जाती है कि इतने लोगों को 10 ग्रेड कैसे मिल सकते हैं। उसके अलावा आप कहते हो हमसे बात करो, रीच आउट गाइस, प्लीज गाइस। उसके अलावा आप कहते हो कि हमें रीच आउट करो, मैं स्टूडेंट अफेयर टीम के पास जा चुका, ठीक है, मेरे को जितनी बार गए हो मैं, ओके आपको मीटिंग होती है, आप बिजी हो, आप मीटिंग हो, लेकिन कोई तो होगा हमारी बात सुनने को वहां। मैं गया हूँ, हमेशा मेरे को जो हायर अथॉरिटीज हैं मेरे को मीटिंग्स में मिली है वो, ठीक है, मैं उनसे बात नहीं कर पाया हूँ। तो रीच आउट करना इतना इजी नहीं है मैम, एक नॉर्मल पोर्टल हो कि हाँ आप एक अपॉइंटमेंट ले लो, फिर अपना टाइम फिक्स कर लो, हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है, हम वो चीज नहीं कर सकते। कितने चक्कर काटे मैम, हमारी भी क्लासेस है, लैब्स है। हम बेल नहीं है सर, यहाँ बहुत स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा हुआ ही नहीं हुआ कि आप स्टूडेंट अफेयर्स में आए और आपको मैं नहीं मिला। मैं वहां पर, यू कैन आस्क एनीबॉडी हियर, प्रायोरिटी है। मैंने एक, आप ईआरपी का बात कर रहे हैं सर, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जब से रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया मैंने, एक पर्सनल छुट्टी नहीं लिया मैंने, 1। नहीं, एक मिनट, आप सर इस तरह से आप मुझे बोलेंगे, देखिए मैं भी एक इंसान हूँ और मैं एक अध्यापक हूँ और एक रिसर्चर हूँ, मेरे पे आप इस तरह से पब्लिक एलिगेशन लगाएंगे तो मेरी जितनी मोटिवेशन है काम करने की, सर टूट जाएगी। सर इस चीज में मैं एडमिट करता हूँ कि आप बिजी हो, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं बिजी हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आपके यहाँ जनरल सेक्रेटरीज बैठे हैं, आपके यहाँ बहुत स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो मैम बोली थी, मैं इतने स्टूडेंट्स को पहचानता हूँ क्योंकि उन सबसे मेरे फॉर्चून रहा है मिलने का, ये मैम बोली थी, आई एम अवेलेबल। सर आप मेरे लिए अवेलेबल हैं, तो मेरे पास अभी भी मोबाइल में मेल खुला हुआ है, मैंने आपको मेल करा है, ठीक है, मैंने डायरेक्टर को मेल करा है, मैंने एकेडमिक टीम को मेल करा है, मेरे पास आज तक रिप्लाई नहीं आया। प्रोफेसर को मल्टीपल मेल करने के बाद मैं आपके पास आया था, क्योंकि मेरे को लगा यहाँ से मेरे को रिप्लाई आएगा। मैंने 3 हायर अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करी, ठीक है, मेरे पास आज तक मेल का रिप्लाई नहीं आया, मेरे पास मेल है। आप इसको क्लीन ऐसे पे भेजिए, आई डोंट नो कैसे मिस हुआ है, बट देयर इज नो ईमेल व्हिच गोज अनआंसर्ड और बिकॉज़ पूरा ट्रेल रहता है उसका व्हिच कम्स टू सर व्हाट अबाउट द 7 CGPA और एवरेज मार्क्स? सर वो एकेडमिक्स के अंदर एज आई सेड मॉडरेशन का जो यूनिफॉर्म पॉलिसी है, आवर अंडरस्टैंडिंग 7 पे एवरेज होता है क्लास में। सर हमारी क्लास में किसी को नहीं होता, ऑल ब्रांचेस का मेरे को इतना आइडिया है। सर प्रोफेसर ने बोला था कि तुम्हारे मार्क्स इतने हाई आ नहीं रहे हैं क्लास के, तो तुम्हारा एवरेज पे मैं 7 नहीं दे सकता। अब सर पूरी क्लास के मार्क्स नहीं आ रहे, तो हमारी गलती है या किसकी गलती है? सर आपके बिहाफ पे मैं ये वाला मुद्दा ईसीएस में जिसमें सारे हेड्स बैठते हैं उसमें लेके आऊंगा और सारे हेड से पूछूंगा कि आपकी मॉडरेशन में क्या हो रहा है,
ये बच्चों ने रेस किया था। डायरेक्टर यहाँ पर हैं, उनके सामने मैं वादा कर रहा हूँ, मैं ECS Okay, एक्जीक्यूटिव sir. कमेटी ऑफ सेनेट My में branch is excellent and I do like to mention that हमारे कोर्स था जिसमें किसी का ग्रेड 800 पर आया नहीं है, ठीक है। कोई बाय चांस होता होगा जिसका पिछले 5 साल में भी उस कोर्स में 9 ग्रेड लगा हो, 10 ग्रेड लगा हो, कोई एक दो, लाइक आई कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स। I think this moderation has come up more than one time. Unless we know the course where this happens, we have May I tell you the name of course? Please, we don't want as. Please, look. All that I'm saying is, it happens in the department, and once it comes to the academic section, we don't take a look. But if this is flagged to us from now on, we will be happy to look at it. Okay, sir. Unless we know the course and it is flagged to us, it can't be a one-off case. Right? We have had instances where students write, but it can't be confirmed. See, unless there is common complaints, and we haven't done it thus far because we believe that's not right. But if there is an instance like this, we'll be happy to look at it. And sir, I'm not aware of any particular particular process by which I can reach out to the higher authority. One of the things that I'm going to suggest